जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका कहना है कि डाटा है तभी बात करें। मैम नहीं, आपका कहना है आप किसी प्रकार से भी लिफापोती करके आपका द्वारा जो निर्णय लिया गया वो सर्वोपरि। हमने सिंपल सा सवाल आपसे ये किया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को 3 पद में दिए, क्या रेगुलेशन में है मैम? क्या ये रेगुलेशन में है? क्या उससे पहले कोई पदाधिकारी नहीं थे? क्या पदाधिकारी नहीं थे? क्या हम लोग क्या विश्वविद्यालय गड्ढा है कि वो भरा हुआ है नहीं जानते? पहला विश्वविद्यालय का पीजी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है मैं। 2008 से जब विश्वविद्यालय नहीं बना था तब से यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या हमें नहीं पता है? क्या ये गड्ढा था? गड्ढा नहीं था। हम लोग विश्वविद्यालय को आप बदनाम कर रहे हैं। आपका डेवलपमेंट हम पूछे, क्या सत्र परिवर्तन हुआ? सर बात रखने दीजिए। क्या पहले परीक्षा नहीं होती थी? होती थी। आज परीक्षा नहीं हो रही है। लेकिन अपेक्षा ये होता है कि मैम आई है, कुछ बदलाव हो। बदलाव कैसे हो? कम से कम सही समय में परीक्षा हो। कल कम से कम गेस्ट फैकल्टी में टीचर था, कुछ कारणवश चलिए कोविड था, जो भी था उस सबको हटा दिया गया। कम से कम आकर के परीक्षा होने से पहले जैसे विद्यार्थी आता है, आप लोग बोलते कहाँ सोया था, ये कैसा सवाल है सर, कैसे जवाब है, कहाँ सोया था? आपके द्वारा ये बात बोला गया था। अभी कुछ दिन पहले आप लोग से बात कर रहे आया था टाटा कॉलेज का। 3-4 साल हो गया इंग्लिश डिपार्टमेंट में कोई टीचर नहीं है टाटा कॉलेज में, तो इनको कौन देखेगा? आप बोले प्राइम कॉलेज है। प्राइम कॉलेज फाउंडर कॉलेज है सर। इस विश्वविद्यालय का फाउंडर कॉलेज है। यहीं से सब कोई लड़ करके इस विद्यालय को लाया गया है। तो आप ऐसे कॉलेज में आप देखिएगा, महिला कॉलेज, मैथमेटिक्स में टीचर नहीं है, वहाँ के लड़की लोग आती है यहाँ पे टोटो में 30 रुपया भाड़ा दे करके। यही विश्वविद्यालय का प्रांगण का कॉलेज का ये हाल है, तो दूसरे का कहाँ क्या हाल होगा सर? आपसे कोई मतभेद नहीं है सर, हमारा कोई मतभेद नहीं है कि आप कहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, विश्वविद्यालय में बनाया गया है स्टाफ क्वार्टर नहीं, पदाधिकारी क्वार्टर। तो कितने पदाधिकारी आपके रहते हैं? आप बोलिएगा कितने रहते हैं, मेरा डाटा बताइए। मैम ऐसा नहीं है। सही समय में आकर के योग शिक्षक अपना काम करे, बस यही हम लोग का निवेदन है मैम। लेकिन लिफापोती नहीं मैम, जवाब चाहिए, और जवाब बिना जेन्युइन चाहिए। आप बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग काम कर रहे हैं, मैम हम लोग भी जानते हैं आप काम कर रहे हैं। हम लोग कभी ये नहीं बोल रहे कि आप आकर के यहाँ बैठ के बात करें, आप लोग अपना जो भी है बात करते नहीं करते, ये सब सवाल खड़ा नहीं करते। बस डेवलपमेंट दिखना चाहिए, वो भी एजुकेशन में। क्या शिक्षा भर्ती, क्या राज्यपाल या फिर जेएसएससी या फिर राज्य सरकार के द्वारा जब नियुक्त होगा तभी जाके विकास होगा? क्या लैब में टीचर नहीं दिया जा सकता है? क्या वोकेशनल के लिए टीचर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? सब सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। जब यहाँ पे इतने अनुभवी शिक्षक, जो 10 सर का बात, 10 सर तो मैम ये आज आया कब? जब देखा गया कि जो मतलब शिक्षक रात काम किए और उनको भी यहाँ से अलग कर दिया गया। जो किसी तरह कॉलेज को चलाते थे, किसी तरह डिपार्टमेंट चलता था, उनको हटा दिए, तब आपको बोला जा रहा है। नहीं बोला जा रहा है कि कॉलेज बंद हो जाएगा। क्या योग शिक्षक नहीं है? क्या आज प्रोफेसर है वो नहीं चला सकते? चला सकते हैं। लेकिन बात यह है मैम, इतना कम समय में 7 महीना है सरकार रिटायरमेंट, वो सिचुएशन समझे। आते आते लैब को चले गए नापने के लिए। भाई आपको बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं लाया गया है। आप शिक्षा का स्थिति देखिए, कितना टीचर है। आप देखिए कि किस विभाग में पढ़ाई हो रही है। पहले रेशियो एडमिशन का ज्यादा होता था, आज घट गया। क्यों घटा मैम? क्या आपको जो बोला गया मनोहरपुर कभी जाकर के देखे, वहाँ का बच्चा आकर के यहाँ बात कर, आप मिलते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन उसमें खड़े नहीं उतरते हैं। ये सच्चाई है। हम लोग आना छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि कोई आप लोग सुनते ही नहीं है। आप सुनिएगा तब तो आकर के हम लोग भी कुछ बताएंगे कि नहीं वहाँ का ये हाल है। मनोहरपुर में इंटीरियर एरिया है, नक्सलवाद वाला एरिया है। आज नक्सलवाद क्यों है? यही सब कारण है। टीचर वहाँ नहीं होगा तो पढ़ाई कहाँ से होगा? बच्चा क्यों आएगा? कैसे एजुकेटेड होगा? आप मैम बस आपका आदर करते हैं, उसका मतलब आप लिप पोत के काम पूरा मत कीजिए। आप खड़े उतरे ये बात में। एक भी यहाँ पे टीचर नहीं रहता है। क्यों आप ऐसे कर्मचारी लोग को दे दिए क्वार्टर? आप यहाँ पे बस लगा दिया, रूमटा बस स्टाफ के लिए नहीं दिया था। हम मांग किए थे जब ये रूमटा बस दिया था, स्टूडेंट के लिए दिया था। आज क्या हो गया? टाटा टू चाईबासा। विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं, बस यहाँ आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैम क्वार्टर बना हुआ है, आप यहाँ रखिए ना। ये सब होता है जेन्युइन बदलाव, लेकिन जेन्युइन बदलाव नहीं है। आप हाईटेक कीजिए। लाइब्रेरी कितना परिवर्तन हुआ मैम? टाटा कॉलेज में कितना करोड़ का भी खरीदारी हुआ, महिला कॉलेज में कितना करोड़ का हुआ, कॉमर्स कॉलेज में कितना करोड़ का खरीदारी हुआ। अगर आप आकर के अगर बुक भी परिवर्तन नहीं किए तो मैम क्या किया आप बोलिएगा एग्रेशन नहीं मैम, ये तो फ्रस्ट्रेशन है।
क्योंकि हम जिस विश्वविद्यालय के लिए राजनीति किए, हम जहाँ पे छात्र नेता बने, जहाँ हम पढ़ाई किए, पहले था कि टीचर कम थे, अभी तो नया नया टीचर आ रहा है। टीचर क्या करते हैं, आपका बगल में यहीं पे नाच गान होते रहता है। कभी आप ऑब्जेक्शन किए? आप बोलिएगा कि नहीं, कितना गाना हुआ, कितना बजा, कितना दिन हुआ, हम आपको डाटा ला करके देंगे। यही जगह टीचर सब कोई वीडियो बनाते हैं और लड़की आगे नाचते रहती, टीचर भी खुश, बच्चा भी खुश, क्योंकि नादान है स्टूडेंट। आप लोग को सब दिखता है, यहाँ से गाना बजते रहता है, अश्लील गाना बजता है। आके प्रिंसिपल को बोले, रजिस्ट्रार को बोले, क्या बदला हुआ? क्या जरूरी है टीचर्स डे 1 महीना मनाने का? क्या जरूरी है पिकनिक मनाने का? आप लोग इसमें बदलाव नहीं कीजिएगा, क्योंकि सब कोई आराम से रहना चाहता है, एसी में बैठना चाहता है। फर्नीचर खरीदिए, अपना सुविधा देखिए। सिर्फ नाच गान हो रहा है। अभी नया नया टीचर आए थे, उन लोग तो अपना जोशीला ये से उन लोग को क्लास लेना चाहिए, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, उन लोग पिकनिक लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग डांस देखे नहीं है। नादान बच्चे लोग डांस करेंगे, उन लोग वीडियो बनाएंगे, फिर स्टेटस डालेंगे। क्या मैम ये जेन्युइन मुद्दा नहीं है? बाथरूम साफ नहीं होता है, कभी मैम जा करके आप जांच पड़ताल किए? अगर किए भी हैं तो बदलाव क्यों नहीं हुआ? ये पूरा जंगल की तरह हो जाता है। कब ये साफ होता है? तब जब प्रोग्राम होता है। कैसा? आप ठीक है मैम, आप किए, क्या बदलाव किए? आप कॉन्वोकेशन कीजिए, ये उपलब्धि मानते हैं आपका। लेकिन मैम उसी समय क्यों साफ होगा? क्यों साफ होगा उसी समय? आप 1 साल आए, मैम से उम्मीद करते थे कि मैम आकर के कम से कम परीक्षा जल्दी जल्दी लेगी। आज तो मैम से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लगता था मैम। और 2-4 बात हम बोलना चाहेंगे, उसके बाद आप बोलिए। जैसे कि यहाँ टाटा कॉलेज में खरीदा गया, डेस्कटॉप खरीदा गया, बीसीए कोर्स चालू होगा, इधर भी खरीदा गया। क्या मैम नया कोर्स चालू हुआ? नहीं हुआ। आप लोग को नया कोर्स लैंग्वेज के लिए यहाँ पे केंद्र सरकार अपना मनोनीत किया था, पैसा दिया विश्वविद्यालय को, लेकिन क्या लैब खुला? नहीं खुला। क्या कोई एक नया कोर्स चालू हुआ जो कि सेल्फ फाइनेंस से ही हो, बच्चा का पैसा से? एक छोटा छोटा कोर्स बाहर में जाकर के कंप्यूटर एकेडमी खोल करके 15,000 से 20,000 हम लोग असुलते हैं, एक सर्टिफिकेट विजन भी नहीं होता है। क्या विश्वविद्यालय वो काम नहीं कर सकता था? आके हम लोग ये बात भी रखें, लेकिन कुछ नहीं होगा मैम, कुछ नहीं होगा। तो अगर पदाधिकारी थे और बदलाव किए, तो बदलाव में भी क्या परिवर्तन आया? आज हम लोग इस बात से दुखी नहीं है कि 10 साल चले गए, लेकिन इस बात से दुखी है कि नया जो आए वो भी 6 महीना में चले जाए। 6 महीना के अंदर उनका लिखने का जो राइट है ना, वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत ठीक है, हमारे पास कानूनी का पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं मैम कि जब रिटायरमेंट से पहले वो बड़ा बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बोला जाता है कि अनुभवी लोगों से अनुभव लेना चाहिए, उनसे वार्ता करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, नए लोग पदाधिकारी बनेंगे, ठीक है बनाइए, लेकिन क्या जो यहाँ पे अपना रात का रात नहीं, दिन का दिन नहीं, बारिश का बारिश नहीं, उन लोग जो समय दिए, क्या उनका आज वर्तमान समय में विश्वविद्यालय सेवा लेना नहीं चाहती है? आज रिटायरमेंट के तौर पे बड़ा बाबू जो कि उनके जगह में किसी को रख करके अनुभव लेके उनको हटाना चाहिए, लेकिन आप लोग हटा दिए क्योंकि नए लोगों को लाना है। तो मैम आप ही बताइए, आप नया क्या किए और क्यों स्टाफ यहाँ नहीं रहता है? क्या यही यूनिवर्सिटी तो उठा के ले जाइए अब तो जमशेदपुर, वही तो हो गया है ना। तो निवेदन है मैम, आते नहीं है बार बार, लेकिन आपसे अपेक्षा रखते हैं कि जेन्युइन चीज में सही हो। और एग्रेशन हम लोग कभी नहीं दिखाएंगे, कभी आते भी नहीं है। हमारे गुरु हैं, हम भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, सर से पढ़े हैं, लेकिन उनसे व्यक्तिगत नहीं है कुछ। लेकिन बात यह है कि ये डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। अब डेवलपमेंट तभी होगा ना जो अनुभवी लोग रहेंगे। तो मैम नया क्या क्या किया हम सुनना चाहते हैं, और मेरा पूरा विद्यार्थी सुनना चाहते हैं ना। वर्तमान समय में देश बदल रहा है, ठीक है, हम लोग का भी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। और आप लोग पूछिए, हम लोग का ये अंगीभूत जितने भी 3 जो जिला में जितना भी कॉलेज है, कितना पैसा से बुक खरीदा गया है नया आपका एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और जो भी सब्जेक्ट नया नया है, कितने शिक्षक आप कम से कम आप घंटी आधारित भी रखें, वो भी बताइए। हम लोग डाटा हम लोग के पास नहीं है। मेरा लाइब्रेरी में जो बुक्स का इनका एक सवाल है, वो बहुत जेन्युइन है। ये बात मेरे भी ध्यान में है कि यहाँ किताबें पिछले कई सालों से नहीं खरीदी गई हैं, लेकिन कोई भी क्रय होता है, कोई भी परचेज होती है, तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट करना पड़ता है।
तो लाइब्रेरी कमेटी का गठन किया गया, उसने रिकमेंडेशन किया है, उसके रिकमेंडेशन को सिंडिकेट से भी पास हो गया है। सारे विभागों के सारे टीचर्स को लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था, सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स को लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो किताबें हैं उसकी लिस्ट बना करके दीजिए। कुछ की लिस्ट आई है, अभी कुछ की कॉलेजेस से नहीं आई है, पर हमारे विश्वविद्यालय की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। आपके भी कॉलेज के प्रिंसिपल को बोलेंगे कि और एक एग्जॉस्टिव लिस्ट उसको बना करके दे। तो परचेज की प्रक्रिया वो जारी है, बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि विदिन दो या 3 महीने के अंदर सारी किताबें लाइब्रेरी में आ जाएंगी। झाड़ झंखाड़ जहाँ तक साफ करने की बात है तो उसका भी टेंडर हो चुका है। हम लोग कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो सारे प्रक्रिया का पालन करके कर रहे हैं, और भी जितनी प्रॉब्लम है जो इन्होंने बताई है छोटी मोटी, उन सबको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी का भी जब आपने बात कही है तो आप सुन लीजिए। गेस्ट फैकल्टी का भी जो जहाँ पे अपॉइंटमेंट की जरूरत है उसका भी विचार चल रहा है, क्योंकि उसमें अभी हमारी फाइनेंस कमेटी नहीं है। तो वो जैसे ही बनती है उसमें हमारे सारे रिकमेंडेशन तैयार है, वो उसमें जैसे ही जाएगी। सारा होता क्या है कि काम करने के कई चरण होते हैं, तो जो प्रारंभिक चरण होते हैं वो हम पूरा कर चुके हैं और आप लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इनकी। हाँ, HRD को भी लेटर गया है कि हमें जो गेस्ट फैकल्टी है उसको नियुक्ति करने की परमिशन दी जाए, वो लेटर जा चुका है।